बच्चों आज एक नई पोम अमांडा को पढ़ते हैं। बिफोर रीडिंग दिस पोएम we must go through these lines so that we can understand this poem easily. So what is written over here? Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. To read the poem aloud. Form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. Every child feels that. प्रत्येक बच्चा सोचता है या महसूस करता है कि she और he वह इज कंट्रोल वह नियंत्रित किया गया है एंड इंस्ट्रक्टेड और उसको निर्देश दिए गए हैं किस बात के नॉट टू डू वन थिंग और अनदर ये मत करो वो मत करो ऐसे निर्देश बार बार बच्चों को दिए जाते हैं और महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो मर्जी के जो काम होते हैं उनको नहीं करने दिया जाता है। You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed means होता है limited, लिमिट करना, सीमित करना, काट छांट करना। आप भी ऐसा महसूस कर सकते हो कि आपकी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसको डिमिनिश किया गया है। Write down some of the things you want to do. आपको कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें लिखनी है जो तुम करना चाहते हो, बट योर पेरेंट्स, एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके जो माता पिता हैं या आपसे जो बड़े लोग हैं वे आपको इन चीज़ों को या इन कामों को करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो इसमें भी एक अमांडा इज अ गर्ल हु थिंक्स दैट शी इज curtailed, she is controlled and instructed by her aunt. Whatever she wants to do, her aunt never allowed to do those works. तो हम स्टेंजा बाय स्टेंजा इस पोम को समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो स्टेंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स। डोंट बाइट मीन्स होता काटना। योर नेल्स अमांडा। डोंट hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Don't bite your nails, Amanda. Amanda अपने नाखूनों को मत काटो। Don't hunch your shoulders. Hunch means होता है झुकाना। अपने कंधों को मत झुकाओ या उन्हें मत मोड़ो, अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मीन्स होता है दुबक कर बैठना या झुक कर बैठना। झुककर मत बैठो एंड सिट अप स्ट्रेट। सीधे बैठो, अमांडा। झुककर मत बैठो, सीधे बैठ जाओ, अमांडा। दीज आर सम इंस्ट्रक्शंस have been given by her aunt. In these three lines, Amanda want to do whatever she want to do.
क्या है, देयर इज अ लैंगिड, लैंगिड मीन्स होता है शांत। वैसे लैंगिड मीन्स होता है आरामदायक, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है शांत। एमेराल्ड, एमेराल्ड मीन्स नीले रंग का जो पानी होता है, सी मीन्स समुद्र, नीले रंग का समुद्र शांत है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, सोल मीन्स ओनली, सोल मीन्स ओनली, केवल। इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मीन्स रेजिडेंट, निवासी, इजमी, मैं हूं। वो कह रही है, वो अपने ही ख्वाबों में है, और वो क्या कह रही है कि वहां एक चमकीले नीले रंग का समुद्र जो कि शांत है, और उस समुद्र में एकमात्र निवासी मैं हूं। अ मरमेड, शी कॉल्स हरसेल्फ एज अ मरमेड, मरमेड कहते हैं जल परी को, या मत्स्य कन्या को कहते हैं। मत्स्य कन्या मीन्स ऐसी कन्या जिस पर मछली की जैसी पूंछ होती है, उसे मरमेड कहते हैं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, आनंद पूर्वक, ड्रिफ्टिंग तैर रही है, जलधारा में बह रही है, तैर रही है। वो कह रही है कि एक ऐसा समुद्र जो कि नीले रंग का और शांत है, और जहाँ की निवासी सिर्फ मैं हूँ, मैं वहाँ एक जल परी की तरह आनंद पूर्वक तैर रही हूँ उस एमेरल्ड सी में। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये अमांडा की स्वच्छंदता को बताते हैं। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, I am an orphan roaming the street. I patterned soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Did you finish your homework, Amanda? अमांडा, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर दिया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या आपने अपने कमरे को साफ कर दिया? टाइडी मीन्स साफ करना, व्यवस्थित करना या साफ करना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, अमांडा मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें अपने शूज, अपने जूतों को साफ करना है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए हैं इसकी चाची के द्वारा, या आंट है, हो सकता है उसकी मौसी या बुआ हो। आंट उसकी चाची है, बुआ है, या उसकी मौसी है, इट इज नॉट मेंशन्ड हियर। जो भी है, whoever sees, she is her पैटर्न मीन्स होता है संरक्षक, उसकी जो अभिभावक है वो ये निर्देश दे रही हैं। अब यहाँ पे फिर ये बातें तो अमांडा की चाची उसे पूछ रही हैं, ये प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर दिया है, क्या आपने अपना कमरा व्यवस्थित कर लिया है, मैंने आपको कहा था कि अपने जूतों को साफ करना, आपने अपने जूते साफ कर दिए हैं। ये तो प्रश्न उसकी आंट द्वारा पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो इन प्रश्नों को नहीं सुन रही है, वह अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। आई एम एन ऑर्फन, इससे पहले उसने अपने को जल परी कहा, अभी क्या कह रही हो? आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो कि गलियों में विचरण कर रही हूँ, भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ड बेयर फीट, हर्स्ड मीन्स होता है शांत, बेयर फीट नंगे पैरों से मैं सॉफ्ट डस्ट पर, यानी मुलायम धूल पर
सांचे बना रही हूँ, यानी नमूने बना रही हूँ। हम भी जब छोटे थे तो हम जहाँ पे मिट्टी मिलती थी तो हम अपने पैरों से उस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाते थे। इसी तरह से वो भी सोच रही है कि मैं एक अनाथ हूँ, अर्थात मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और मैं गलियों में घूम रही हूँ और जो मुलायम धूल है उन पर अपने शांत और नंगे पाँवों से विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, वो कह रही है कि जो साइलेंस है, शांति सुनहरी होती है, अर्थात शांति शांति सोने के समान है, गोल्डन के समान है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता जो है वो मधुर है, अर्थात स्वतंत्रता सबसे अच्छी चीज है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं और दूसरे जो 3 लाइन का जो स्टेंजा है उसमें जो अमांडा है वो उसकी रैवरी है, रैवरी कहते हैं दीवा स्वप्न को, डे ड्रीम जिसे कहते हैं, वो देख रही है, ख्यालों में है, अपने ख्यालों में खोई हुई है। उसे वो कुछ नहीं सुनना चाहती। शी डज नॉट वांट टू लिसन एनीथिंग फ्रॉम हर आंट। नेक्स्ट, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Don't eat that chocolate, Amanda. Amanda, उन चॉकलेट्स को मत खाओ। Remember your acne, Amanda. अपने मुहांसों का ध्यान रखो। अर्थात चॉकलेट खाने से माना जाता है कि जो मुहांसे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उसकी जो आंट है वो कह रही हैं अमांडा को कि चॉकलेट मत खाओ। अमांडा, अपने मुहांसों का ख्याल रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मुझे देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बातें कर रही हूँ तो क्या तुम मुझे देखोगी, अर्थात मेरी बात को सुनोगी? अमांडा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे देखें आप, जो उसकी रैवरी है, डे ड्रीम है, वो क्या सोच रही इस समय? आई एम Rapunzel, Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. I am Rapunzel. Rapunzel कहते हैं मनमौजी को। मनमौजी मीन्स जो मन में आता है वो करना। रैपुंजल की एक कहानी है, चलो थोड़ा उस कहानी को बताते हैं। रैपुंजल एक लड़की होती है जिसे उसकी जो चाची होती है वो क्या कर लेती है, उसे एक मीनार में, एक अटारी में बंद कर देती है और उस एक ऊंचे मीनार में उसे ऊपर के सबसे ऊपर जो तल था उस पे एक कमरा था, उसमें बंद कर देती है और उस मीनार पर क्या नहीं होती हैं, सीढ़ियाँ नहीं होती हैं आने जाने के लिए, और ना ही उस पर दरवाज़ा है, सिर्फ उस पर एक खिड़की है जहाँ से वो बाहर की दुनिया को देखती है। तो वो उससे मिलने एक जल परी सॉरी एक परी आती है, फेयरी आती है और उसे उसका ज़रूरी सामान उसको देती है, खाने पीने का और जो भी सामान उसको चाहिए। एक परी आती है उससे मिलने और उसको उसके ज़रूरी सामान को मुहैया कराती है। एक दिन क्या होता है कि जो रैपुंजल है वो एक राजकुमार को गली में घोड़े पर सवारी करते हुए देखती है और वह राजकुमार भी उसे खिड़की से उसे देखता है और दोनों में फर्स्ट साइट, जो लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है। तो ये चूँकि अमांडा जो रैपुंजल जो थी उसके बाल लंबे थे, तो वो क्या करती है, अपने सिर को उस खिड़की से बाहर निकालती है और जो उसके लंबे बाल थे राजकुमार को कहते हैं कि मेरे बालों को पकड़कर
ऊपर आओ और मुझे ले जाओ। तो होता भी यही है, और वो ऊपर आता है उसके बालों को पकड़कर और उसे उठाकर अपने घोड़े में बैठाता है, और दोनों अपनी दुनिया में अलग एकांत में चले जाते हैं। तो ऐसा ही सोच रही है अमांडा कि मैं एक रैपुंजल हूँ। रैपुंजल का अर्थ मैंने कहानी बता दी, और उसका जो अर्थ होता है मनमौजी। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब वो उस रैपुंजल के बारे में सोच रही है कि जो रैपुंजल की कहानी मैंने आपको बताई, कि जो टावर, जो मीनार है ना, उसमें जो लाइफ है, जीवन है, उसमें कितना शांतमय है, कितनी शांति उसमें है। और रेयर मीन्स दुर्लभ, ऐसा जीवन दुर्लभता से मिलता है। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन वो फिर कह रही है, रेपुंजल ने तो अपने जो ब्राइट हेयर थे उनको नीचे किया, लेकिन ये क्या कह रही है, लेट डाउन मीन्स गिराना, मैं अपने ब्राइट हेयर, चमकीले बालों को नीचे नहीं गिरने दूंगी। निश्चित रूप से मैं अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिरने दूंगी। रेपुंजल तो होना चाह रही है वो, लेकिन अपने बालों को नीचे नहीं गिरना देना चाहती है, जैसे कि रेपुंजल ने किया था राजकुमार को ऊपर मीनार पर चढ़ने के लिए। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेगेड एट यू अमांडा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग में जो होता है लिस्टनेस, सॉरी, उदासी, सैडनेस। इस उदासी को तुरंत, एट वंस, तुरंत त्यागो अमांडा। अमांडा, इस उदासी को तुरंत त्यागो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, आप हमेशा मूडी, यानी यहाँ पे मूडी का अर्थ है उदास रहना, आप हमेशा से ही उदास रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेगेड एट यू अमांडा। कोई भी सोचेगा कि मैंने आपको डांटा है, आपको मैंने डांटा है, इसलिए तुम उदास रहती हो। तो इस पोम में इतना ही था, और ये पोम रॉबिन क्लाइन ने लिखी है। रॉबिन क्लाइन ने इस पोम को लिखा है। तो थोड़ा हम देखते हैं इसकी जो, अभी तो हमने इसका अर्थ देखा, तो इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो क्या क्या यूज हुई हैं उसको देखते हैं। अब यहाँ देखो आप, अमांडा अमांडा अमांडा, तो यहाँ पे ए ए ए, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए ए ए। नेक्स्ट में देखें हम, तो देखें आप, यह सी मी विस्फुली ई ई ई आ रहा है, तो यहाँ भी ए ए ए, यहाँ भी क्या है, ए ए ए। तो इस तरह से आप देखेंगे, प्रत्येक में देखें, यहाँ अमांडा 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 है, यहाँ स्ट्रीट फीट स्वीट है, स्ट्रीट फीट स्वीट, यहाँ भी ए ए ए है। अमांडा अमांडा अमांडा, यहाँ भी ए ए ए है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस फॉर्म इज ए ए ए। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी।